Hi, here is Jitendra Ahuja. Height 5 foot 8 inches. Screen age between 45 and 50. And here's are my profiles. जैसे कि आपने उम्मीद की है कि मैं इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा लंबा, जिसमें मैं अपने बारे में भी कुछ बताऊं। पेशे से मैं लाइफ लॉन्ग एक एजुकेशनिस्ट रहा हूं। मेरे अपने खुद का स्कूल, एकेडमिक स्कूल, कंप्यूटर सेंटर्स रहे हैं। एक खास उम्र के बाद, लेटर एज में, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पैशन, मैं अपनी खुशी जिसमें मुझे मिलती है वो काम करूं। ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ लॉन्ग बिना खुशी वाला काम किया, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। तो मुझे कहीं ऐसा लगा कि एक्टिंग मेरे लिए कहीं ना कहीं एक पैशन या शौक रहा है, तो मैं इस फील्ड में चला आया। मैंने अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, कई एनएसडी प्लेयर्स के साथ काम किया, और पिछले 5-6 सालों से मैं इस फील्ड में हूं, लेकिन फिजिकली मैं 3-3.5 साल ही इस फील्ड में प्रेजेंस रहा हूं, मेरी प्रेजेंस रही है। चलो, इस विषय को अभी हम बाद में छेड़ते हैं। पहले मैं अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूं। मैं कैसा इंसान हूं ये तो बेहतर दूसरा ही बताएगा, लेकिन मैं अगर अपने को बारे में कुछ बताने की कोशिश करूं तो अर्ली एज के अंदर मैं कहीं ना कहीं कुछ इमोशनल टाइप का, या कुछ ऐसे होता है ना कि अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करने वाले। सो एक बड़ी फैमिली होने के कारण, यू कैन अंडरस्टैंड, मेरी 5 सिस्टर्स हैं और हम 3 ब्रदर्स हैं। तो फादर की इनकम जस्ट बिकॉज ऑफ बिजनेस होने के कारण एक टाइम के बाद स्टैग्नेंट या खत्म सी हो जाती है। तो एक अर्ली एज के अंदर, व्हेन आई वाज ओनली 17, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की हैं, जबकि मुझे किसी ने कहा नहीं कि कुछ ज्यादा ही है। इनकम खत्म हो चुकी है, और करंट इनकम खत्म हो चुकी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं। सारी सिस्टर्स की मैरिज करनी है, क्योंकि मेरी सारी सिस्टर जो है मेरे से कम उम्र की थी। उनकी एजुकेशन है, उनका पर्सनल लाइफ है, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ की, वो करंट इनकम के बिना फुलफिल नहीं हो सकती। तो आप विश्वास नहीं करोगे, बिना कहे मैंने अपनी फर्स्ट ईयर के अंदर, मैं साइंस मैथ्स ऑनर्स में पढ़ रहा था, अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करने का प्लान कर लिया, और पेरेंटल बिजनेस को बूस्ट करने के लिए मैं लग गया, और मैं उसमें सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ मेरे आसपास के दोस्तों ने मुझे वापस से पढ़ने के लिए एनकरेज किया कि नहीं, तुम अपनी लाइफ का भी सोचो। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और फिर एजुकेशन के अंदर मैं अपने बिजनेस के एंगल से मैंने अपने कुछ सेटअप शुरू किए। लेकिन उस पैसे के पीछे भागने का मकसद मेरा केवल ये था कि मैं अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकूं। ऐसा नहीं कि मेरे अपने शौक नहीं थे, मैंने अपने शौकों को कभी भी दबाया नहीं, पैरेलल में उनको भी मैं एंजॉय करता था। लेकिन ज़्यादा अभी ये था कि मेरी रिक्वायरमेंट जो मुझे दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसके बिना उनकी ज़िंदगी खराब हो सकती है या बहुत पीछे रह सकती है। तो मैं उस जुनून के अंदर अपने को भूल के उसमें लग गया। इससे आप मेरी व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। अब बड़ी फैमिली थी, और बड़ी होती गई, सिस्टर्स की मैरिजेस हुई, तो घर में दामाद आने लगे। 5 सिस्टर्स हैं तो 5 दामाद हुए, उनके बच्चे हुए। तो जब बड़ी फैमिली थी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रेजेडीज हर फैमिली में होती हैं। तो वो ट्रेजेडीज होनी शुरू हुई। कुछ अर्ली डेथ्स मेरी सिस्टर के हस्बैंड की हुई, कुछ एक्सीडेंट्स हुए। तो जिंदगी को समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक किया, खूब पैसा कमाया, ऐसा लगता था कि मैं कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं अगर पैसा है तो। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब पैसा भी साथ नहीं देता, और वो मोमेंट तब आया जब
देखो, कोई दुनिया से चला जाता है ना, उसकी पीड़ा भी है ना कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। तो ऐसा हुआ, 2-3 ट्रेजेडीज हुई, लेकिन वो पीड़ा ने समय लेके चीजें फिर से ठीक हुई तो ठीक हो गया। लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ कि मेरे सगे भाई, मेरे रियल ब्रदर को ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम हुई जो बड़ी अनकॉमन थी, दैट इज ए किडनी इशू। और किडनी का ट्रीटमेंट आप समझते हैं कि उसके लिए एक और बंदा चाहिए होता है जो कि ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो, किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हो। तो यहां कहीं जाके ऐसा लगा कि कितना भी पैसा हो तो आप हेल्पलेस। किसी तरीके से इससे भी ईश्वर ने हमें बाहर किया, सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन एक बात जहन में भर गई और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे अंदर कि मैं समझने की कोशिश में कहीं स्पिरिचुअल गुरुज के पीछे पड़ गया। ये आफ्टर ऑल व्हाट इज लाइफ, जिंदगी है क्या? बचपन से सिखाया गया कि आपका कैरियर अच्छा हो, आपके पास पैसा अच्छा हो, अच्छी पोस्ट हो तो सब चीजें ठीक होती हैं, लेकिन नहीं हुई, नहीं हो रही थी। तो मैं कौन की तलाश में मैं निकल पड़ा। कई गुरु जिनकी सहायता से मैंने इस यात्रा को समझने की कोशिश की कि जिंदगी का सत्य क्या है। बहुत समय दिया, ऐसा नहीं कि मैंने अपना काम छोड़ा, पैरेलल में मेरी हर चीज चलती रही, लेकिन मेरी एक तलाश शुरू हो गई और उस तलाश में मैं काफी हद तक कामयाब हुआ। जिंदगी समझ आया कि कोई अस्तित्व, कोई पावर, कोई गॉड है जो सब हमारी समस्याओं के समाधान करता है, यहाँ तक कि कहो कि खेलता ही है। और उसके बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि जब मुझे ऐसा लगा मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई। आज भी अगर मेरे से आप पूछे तो इच्छाओं के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ये एक्टिंग फील्ड में आया, उसके पीछे शायद एक फिलोसफिकल अजीब सा रीजन था कि मुझे लगता था कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जब कुछ नहीं चाहिए होता तो कोई डर नहीं रहता, फिर आप जिंदगी को खेल सकते हैं। तो मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे क्या चाहिए। अब मैं वो कुछ भी कर सकता हूं जो मेरी इच्छा है। उसमें मुझे ना पैसा चाहिए, ना ग्लैमर चाहिए, बस मुझे ऐसा कुछ करने की शक्ति आ गई कि जब सब खेल ही है तो वो करो ना भाई, जिसमें आपको मजा आता है। और उसी कारण से मैं इस एक्टिंग फील्ड में आया और आई एम एंजॉयिंग ए लॉट एक्टिंग। जहां तक डेस्टिनेशन की बात आपने पूछनी चाहिए कि मुझे कौन सी डेस्टिनेशन पसंद है, तो हिल्स एंड सीज दोनों मुझे पसंद आते हैं। मैं थोड़ा सा अकेलापन पसंद करता हूँ या किसी एक क्लोज फ्रेंड या वाइफ के साथ रहना पसंद करता हूँ। ज्यादा ग्रुप के अंदर मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। तो मैं एक पीस के लिए, एक एकांत के लिए नेचुरल जितनी भी जगह होती हैं लाइक हिल्स या सीज या ग्रीनरी, वो सब मुझे अच्छी लगती हैं, मैं एंजॉय करता हूँ। दिस ऑल इज अबाउट माई सेल्फ। और ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस इस इंडस्ट्री के अंदर आने की बात करूँ तो फिजिकल प्रेजेंस 3.5-4 साल है, जिसमें मुझे काफ़ी काम मिला, सीरियल्स मिले। ससुराल सिमरका से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। उसके बाद ये है मोहब्बतें, सावित्री देवी, कई वेब सीरीज, फिल्म्स में, ब्रह्मास्त्र में भी मैंने 3 दिन का रणवीर जी और आलिया के साथ काम किया था। लूडो में, एड फिल्म्स, बहुत लंबी लिस्ट है जिसको बोला नहीं जा सकता। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का और लगातार काम मिल रहा है, उम्मीद। और थोड़ा मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बताऊं तो मैं एक ड्रीमी किस्म का इंसान हूं, सपने लेता हूं और पूरे करता हूं। स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट रहा तो मैंने स्पोर्ट्स खेला, अपने सारे शौक पूरे किए, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, स्विमिंग, कार ड्राइविंग। टेबल टेनिस के अंदर मैं स्टेट लेवल तक के लोगों के साथ खेला। और जब शादी की बात आई तो
मेरा एक सपना था कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं देखते ही पहली नजर में पसंद आ जाऊं, उसे मैं और मुझे वो। और ऐसा संजोग हुआ और मुझे एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिला जिसके साथ मैंने बहुत ही एक अच्छी जिंदगी निकाली और आज तक निकाल रहा हूं। 2 बेटे हैं, दोनों सेटल्ड हैं, मैरिड हैं। तो जिंदगी के सारे सपने पूरे हुए हैं। सपने लेता हूं, पूरे करता हूं, आज भी ले रहा हूं। उम्मीद है